अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो गाइस, क्या हाल है आपका? सबका ठीक है, खैरियत से है? तो अब जो है लंदन सेशन जो है वो उसकी रेंज बन गई है। ये आप देख सकते हैं, उसकी सबसे हाईएस्ट रेंज ये है और सबसे लोएस्ट रेंज ये है। ये मैं आपको पाथ बना के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। ये मार्केट यहाँ से ऐसे गिरी, ठीक है, उसके बाद दोबारा उठी, फिर गिरी, फिर दोबारा उठी और फिर गिरती गई, ठीक है, यहाँ से गिरी और फिर उठी और फिर गिरी, ठीक है। एक दफ़ा बल्कि यहाँ से भी गिरी है, इधर से भी गिरी है, एक दफ़ा इधर से भी गिरी है और फिर ऐसे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इस जगह स्टॉप लॉस है लोगों का, ठीक है, और इस जगह स्टॉप लॉस है लोगों का, इस जगह, क्योंकि जिन्होंने यहाँ से भी सेल की लगाई थी ना, उनको पहले लिक्विडेट किए फिर गिरी है मार्केट। इस जगह स्टॉप लॉस है लोगों का, इस जगह स्टॉप लॉस है, ये इस जगह, इस जगह स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है और इस जगह लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी? अब ये और इस जगह अब स्टॉप लॉस है लोगों का जो बायर्स वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं उनको मार्केट एक दफ़ा निकालेगी। ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये सारी लिक्विडिटीज हैं, ठीक है। अब हमारी जो मेन लिक्विडिटी है वो ये वाली जगह है, ठीक है, और ये वाली जगह। ये छोटी छोटी लिक्विडिटीज को हमने इग्नोर करना है। अगर हम हर लिक्विडिटी को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ये वाली लिक्विडिटी थी, मार्केट ऊपर गई, गिरी, जिन्होंने यहाँ ट्रेड लगाई होगी वहाँ वो लोगों का लॉस हो गया होगा, फिर लिक्विडिटी ली और फिर गिरी, ठीक है। ऐसे ही हर लिक्विडिटी को हम कैच नहीं कर सकते। हमने बड़ी बड़ी लिक्विडिटीज को कैच करना है। जैसे मार्केट यहाँ से गिर रही है, 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 यही गिर रही है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी लिक्विडिटी है और इससे भी बड़ी लिक्विडिटी ये वाली है, ठीक है। तो हम सेशन की लिक्विडिटी पर जाएंगे। जो लंदन सेशन की हाईएस्ट रेंज है उसकी लिक्विडिटी इस जगह है। अगर मार्केट इस जगह आती है, इसको लिक्विडेट करती है और फिर नीचे ही जाती, एक इंगल्फिंग रेड कैंडल बनती है, फिर हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। और अगर इंगल्फिंग नहीं बनती, ऊपर जाती जाती है, इस जगह को लिक्विडेट करती है और इंगल्फिंग रेड बनती है, फिर हम जाएंगे एक दफ़ा दोबारा सेल में इस जगह से, ठीक है। शर्त ये होनी चाहिए कि इसके ऊपर लिख जाए एक दफ़ा कैंडल, बिग छोड़े या क्लोजिंग दे वट एवर, और हमें इंगल्फिंग कैंडल चाहिए उसकी ऑपोजिट। और यहाँ पे भी ऐसे। और इसी तरह अगर बायर्स आए हैं और मैनिपुलेशन हुई है इस जगह पे, तो फिर एक दफ़ा दोबारा ये छोटी सी लिक्विडिटी जो आपको मैंने अभी बताया, ये छोटी लिक्विडिटीज पड़ी है इस जगह पे, एक जगह पर छोटी छोटी लिक्विडिटीज पड़ी है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है बीच में न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से पहले पहले बीच में छोटी छोटी लिक्विडिटीज को कैच करके मार्केट एक दफ़ा दोबारा गिरे, इन सब बायर्स को निकाल ले और दोबारा निकाल के फिर यहाँ से ऐसे हो सकता है ऐसे जाके दोबारा ऊपर सबको निकाल ले, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है ये ऊपर वाली लिक्विडिटी ऐसे इसको पकड़ के फिर ऊपर वाली लिक्विडिटी छोटी वाली पकड़ के फिर गिरे, फिर ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से ही ऐसे ऊपर चली जाए, डायरेक्ट यहाँ से लिक्विडिटी पकड़े और फिर इन सबको निकालने आए, ठीक है। अब हम देखेंगे और फिर ऐसे जाए, ऐसे इन सब की लिक्विडिटीज को ऐसे भी पकड़ सकती है, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि हमें लिक्विडिटी यहाँ से हमने ट्रेड लगानी सेल की या यहाँ से बाई की ट्रेड लगानी। बीच में हमने कुछ नहीं करना, हमने अब वेट करना है, चाहे वो अपना 30 मिनट का वेट हो चाहे घंटे का वेट हो। हमने अपने लेवल लगा लिए, समझा भी दिया आपको, समझ भी लिया, ठीक है। आपके सामने ये सारे पैटर्न्स बन रहे हैं। अब ये मार्केट पर डिपेंड करता है, वो छोटी लिक्विडिटी पकड़ के बायर्स की लिक्विडिटी पहले उठाती है और फिर ऊपर को जाती है, या वो सबकी पहले ही सेलर्स की लिक्विडिटी उठाती है और उसके बाद दोबारा गिरती है, ठीक है। अब हमें सेटअप की समझ आ चुकी है। तो हमें ज़्यादा जो है ना, हमें ज़्यादा चांसेस किस में चाहिए? हमें चाहिए कि आप देख सकते हैं पूरा दिन एशियन सेशन के बाद सेलर्स ही रहे हैं, सेलर्स ही रहे हैं, सेलर्स ही रहे हैं।
हमें इस टाइम चाहिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, इसकी लिक्विडिटी उठाए और फिर हमें अच्छी ट्रेड मिलेगी जिसमें हमें चांसेस ज़्यादा होंगे कि हम यहाँ से सेलर्स की लिक्विडिटी को लेने जाएं। ठीक है, क्योंकि सुबह से मार्केट नीचे गिर रही है और 80% चांसेस ये हैं कि न्यूयॉर्क सेशन खुलेगा और ऊपर की तरफ भागेगा इन सब की लिक्विडिटी को लेने। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर जो है ना वो इसके चांस है कि हमें ये चाहिए। अगर ऊपर की तरफ पहली लिक्विडिटी लेती है तो फिर तो हमें जाना पड़ेगा सेल में, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो है वो है सेटअप। तो देखेंगे मार्केट हमें किस तरह की ट्रेड देगी, लेट्स सी। एक गलत ट्रेड लगने की देर होती है, उसके बाद आप अपना आप खो देते हो। ये मुझे पता है ना, हम बहुत दफ़ा हमने भी अकाउंट्स को ब्लॉक किया जब बिगिनर थे। अभी भी हमें बहुत गुस्सा आता है जब गलत ट्रेड लग जाती है, उसके बाद अपने आप को कंट्रोल जिस तरह हम करते हैं हमें पता है। ठीक है, अब मुझे पता है अगर हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर को भाग जाए, न्यूयॉर्क सेशन शुरू है, अगर ये इंगल्फिंग कैंडल बने तो भाग जाए। लेकिन वही बात है कि मैं, अगर मुझे पता है इस चीज़ का भी मुझे पता है कि अगर ये भाग सकती है यहाँ से, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि ये भाग गई है ऊपर। ठीक है, मेरे पास ऊपर भी सेटअप है, लेकिन अगर मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ और लिक्विडिटी से पहले ही अगर यहाँ पे एक्सेलेरेट हो जाता है, फिर जो है ना एक कीड़ा जागेगा समझ रहे हो? एक कीड़ा जागेगा कि यार मैंने गलत ट्रेड लगा ली थी, काश मैं यहाँ तक वेट कर लेता। फिर मैं दोबारा ट्रेड लगाऊंगा। जो मेरा $50 गया सेल आज हिट होना था, जबकि मैं $100 के प्रॉफिट में हूँ। मैं 1:1.5 लिया था सुबह, $75 के प्रॉफिट में हूँ। तो वही मैं दो दफ़ा अगर मेरा ऐसे हिट हो गया एक गलत ट्रेड लगा के और एक सही ट्रेड लगा के भी ऐसे हिट हो गया, तो मेरा 100 जाएगा, मैं 25 माइनस में जाऊँगा। तो क्यों मैं ऐसी खच मारूँ, समझ रहे हो? रिग्रेट रहे जिसमें ट्रेड में मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए, किसी भी ट्रेड में रिग्रेट नहीं चाहिए। मैं अपने सेटअप का वेट करूंगा, अगर ऐसे लेट हो जाता है तो मैं रिग्रेट नहीं रखता। मुझे पता होता है यार मैंने ट्रेड सही गई थी, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, लिक्विडिटी के साथ, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ट्रेड लगाई थी। अब वो मार्केट के डिसाइड था, मार्केट का डिसीजन था, जो भी उसने देना था वो उसकी मर्जी है, जिस तरफ भी उसने चलना था, सेलर्स का प्रेशर बायर्स के प्रेशर से, वो हमें फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये चीज़ें सीखते 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 बड़ा टाइम लग जाता है। ये जो है ना प्रो फर्म की बदौलत है, उस पर बहुत प्रैक्टिस हुई। डेमो पे भी मज़ा नहीं आता जो प्रो फर्म पे आता है। प्रो फर्म पे भी आपके पैसे लगे होते हैं ना, डेमो पे आपके पैसे नहीं लगे होते हैं शायद। जो प्रो फर्म होता है उस पर आपके पैसे लगे होते हैं। $50 का जैसे आपने अकाउंट खरीदा हुआ है, तो वो आपका 15,000 लगा हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, वो भी आपको ब्रीच करते हैं। अगर आप पहला अकाउंट और दो अकाउंट आप ब्रीच कर दोगे, उसके बाद जब आपको पता लगेगा ना आपने 15 से 30,000 रुपया ज़ाया कर दिया, फिर आप सीरियस होते हो कि नहीं यार अब मैंने अपना अकाउंट नहीं ब्रीच होने देना। ठीक है, वो जब अकाउंट नहीं ना आप ब्रीच होने देते, सरवाइव करना सीख जाते हो मार्केट में, फिर आपको पता लगता है यार ये असल तो मज़ा इस चीज़ का था कि हम लोग अपना अकाउंट वॉश कर देते थे। एक दिन अगर हमें लॉस हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, अगले दिन वही वही स्ट्रैटेजी वही सब कुछ वो डबल प्रॉफिट करवा के बैठी होती थी। लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं बचता था कि आप अगले दिन ट्रेड लगा सको। तो फिर आप, यही बात है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है इस मार्केट के अंदर। सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। एक दिन में कुछ भी नहीं बनता भाई, यहाँ पे आप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते। अब जैसे यार मैं किसी दिन ऐसे इसी स्ट्रैटेजी से, इसी लिक्विडेशन से मेरे एसएल भी जाते हैं, मुझे टीपी भी मिलते हैं, तो भाई इसी तरह चलते चलते कंसिस्टेंट रह के मुझे टीपी लेने हैं। ठीक है, और एसएल के लिए भी रेडी होना पड़ता है कि यार हो सकता है मार्केट यहाँ से एसएल दे दे मुझे वापस जाए। ये देखो ना, मार्केट नीचे आई ऊपर गई, हो सकता था मार्केट एक और ग्रीन बनाती, मुझे लिक्विडेट करती और फिर गिर जाती। ठीक है, और रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं मैं करता, ईगो में आके मेरा एसएल ले लिया, दोबारा ठोको भाई, दोबारा ठोको नहीं। ले ली, दे दिया, जितना मेरी कैपेसिटी थी $50 की मेरी अंदर कैपेसिटी थी एक ट्रेड को देने की, तो मैंने दे दिया मार्केट को। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं मार्केट को नहीं दे सकता था एक ट्रेड में। उसके बाद मैं अपना सब अगली लिक्विडिटी का वेट किया। आया सुबह 11:30 बजे मेरी ट्रेड, सुबह कितने बजे लगी थी ट्रेड, सुबह लगी थी मेरी 10:15 बजे ट्रेड।
अब जो है मैं वेट कर रहा हूँ, आया हूँ 4 बजे का आया हूँ मैं, तो अब 5:10 हो गए हैं। तो 1 सवा घंटा हो गया मुझे बैठे हुए, मैं वेट कर रहा हूँ, सेटअप करनी है बना अभी तक। बनेगा तो लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। अगर आज पूरा दिन, अगर न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म हो जाता है, नहीं सेटअप बनता, तो मैं नहीं लूँगा ट्रेड आज की। इसी को पेशेंस कहते हैं, मैं अपना प्रॉफिट नहीं ज़ाया करूँगा। हाँ, अगर मेरी डिसिप्लिन के साथ ऐसा हिट होता है तो फिर वो समझ आती है, वैसे नहीं मैं अपना प्रॉफिट को ज़ाया करने दूँगा। यार वैसे ये है बड़ा बोरिंग काम, अपने सेटअप को वेट करते रहना बैठ के पागलों की तरह। लेकिन पैसा बनाना इतना आसान थोड़ी है। कम से कम आपको फिजिकल वर्क तो नहीं करना पड़ता, मेंटली करते हैं आप, वेट करते हैं, इतना तो अब आपको करना ही पड़ेगा ना। अब आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप जाएं ट्रेडिंग ना करें आप। सबसे पहले देखो A+ सेटअप का वेट, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करने का दम आपके अंदर होना चाहिए, ना कि कंफ्यूजन है कि यार अब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा, जितने आपने डॉलर सोचे हैं ट्रेड में देने उतने ही देने हैं, कोई ओवर डॉलर्स या कम या ज़्यादा नहीं देना, उतने ही देने हैं असल। ठीक है। और उसके बाद आपने असल दे दिया, अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, इको हर्ट नहीं करनी अपनी कि यार ये क्या, यार मैंने तो सही ट्रेड लगाई थी फिर भी ऐसे लिट हो गया ये वो। ठीक, मार्केट का डिसीजन है भाई, ये मार्केट की मर्जी है। ठीक है। वो मैनिपुलेशन भी करती है। ठीक है, बैंक्स की एंट्री हो जाए और मैनिपुलेट हो जाए आप, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी आपने कंसिस्टेंट रहना है, हर रोज़ आना है, उसी चीज़ के साथ चलना है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है। ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी बुरी नहीं होगी, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है। आप खुद अपने आप के दुश्मन होंगे अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। बस समझा लो कि यार मैंने एक ही चीज़ को चलाना है, इसी स्ट्रेटजी को चलाना है और इसी स्ट्रेटजी पे रहना है, और रोज़ाना अपने एक ट्रेड में जो है इतने डॉलर देने, और दिन की एक ट्रेड लेनी है या 2 ट्रेड लेनी है, बस। इससे ज़्यादा मैंने ट्रेड नहीं लेनी, जो मर्जी हो जाए। ठीक है। अब मुझे पता है यार, देखो एक ही जगह से 3-3 पैटर्न निकल रहे होते हैं, आप किस किस चीज़ को आप कैच करोगे। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यार अगर यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन ज़्यादातर क्या करता है, एक तरफ को निकलने की कोशिश करता है। अब मार्केट यहाँ से आई है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ, मैंने आपको बताया था इनगल्फिंग कैंडल के बाद जा सकता है, मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, मैं नहीं गया ट्रेड में, एंटर नहीं हुआ, मुझे आइडिया है कि जा सकता है, लेकिन नहीं, रिग्रेट रहना मेरे अंदर कि भाई ऐसा लिट हो गया तो मैंने क्यों लगाई ट्रेड। उस चीज़ को मैं नहीं चाहता कि यार मेरे अंदर वो चीज़ आए और मेरी ईगो हर्ट हो और मैं दोबारा ट्रेड लगाऊं और दोबारा से गुस्से में हूँ, डबल पैसा लगाऊं, डबल लॉट खोलूं। समझ नहीं, तो इसको कंट्रोल करना पड़ता है भाई। तो हमें सेल की ट्रेड मिलनी है, सेल के ना मनुख अच्छा आ या सेल सही ट्रेड नहीं है सेल की, लेकिन की करिए यार, लगानी पड़नी है भाई जान। दिस इज द एंड वाला सीन होना हमारे साथ। और जो मैं था, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह यार, की यार रोज़ा है यार, जल्दी नहीं ट्रेड लगा सकते ना, क्योंकि लंदन भी कई दफ़ा ना क्या करता है, लंदन जो है ना अपनी ही लिक्विडिटीज़ को उठा रहा होता है, कई दफ़ा ऐसे करता, गिरता है उठता है फिर लिक्विडिटी लेता है फिर उठता है, ऐसे ही मतलब पैटर्न्स बनाई जाता है बार बार। तो लिक्विडिटी लंदन के अंदर नहीं मैं वो ट्रेड लगाता, वो 4 बजे के बाद लिक्विडिटी लेता है तो फिर मैं जाता हूँ एक उसके साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। आज वो डायरेक्ट लिक्विडिटी लेके ऊपर चला गया। चलता है ना, हर रोज हर दिन तो आपका दिन नहीं है। 3 टीपी चले गए हैं मेरे 1:2 के, जिसमें मैंने एक 1:2 लिया है, एक 1:1 पॉइंट नहीं 1:, तो हाँ दोनों में 1:2 लिए हैं, एक में 1:5 लिया। ठीक है, इस टाइम मतलब हमारी 5.5 ट्रेड्स विनिंग में है।
पूरे जो है वो 2.5 घंटे बाद जाके लिक्विडेशन उठाई है मार्केट ने, बहुत इंतज़ार के बाद। यहाँ तक कि मैंने अफ्तारी भी कर ली, अब जाके लिक्विडेशन जो है वो मार्केट ने उठाई है। अब हम कोशिश करेंगे कि एक A+ सेटअप के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करें अपनी। हमें भाईजान चाहिए इसके अंदर अंदर की हाफ एंगल्फिंग चाहिए, हाफ एंगल्फिंग मतलब जैसे 6.8 का तो 3.5 के नीचे नीचे की क्लोजिंग चाहिए हमें, 3.5 यहाँ से। और न्यूयॉर्क सेशन में कम से कम 2 कैंडल्स के अंदर, जैसे 2 कैंडल्स की मुराद जैसे एक रेड कैंडल बनी है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, एक और रेड कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर एक और रेड कैंडल क्लोज नहीं होती, ऊपर निकल जाती है, फिर हमारे लिए ये लेवल फेल हो जाएगा। ठीक है, इसको रेड कर देते हैं ताकि हमें बताओ कि इसके नीचे क्लोज कर दिया मार्केट ने अपना बाइल की तरह। कम से कम हमारा 80-90 पिप्स का एसल चला जाएगा। हो रही है क्लोजिंग, इस लेवल से नीचे नीचे की क्लोजिंग हो जाए, इतने पिप्स का एसल जाता है ये देखते हैं। नज़र तो यही आ रहा है कि नीचे क्लोज होने वाली है। 1 मिनट पड़ा है पूरा, देखते हैं गाइस ये नीचे क्लोजिंग देती है या ऊपर क्लोज देती है। अगर ये इस लेवल से नीचे में क्लोज देगी तो हम जाएंगे इस लेवल, इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इस लेवल से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। इसकी वीक तक, इसकी वीक पे मार्केट आएगी, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, ये आप देख सकते हैं, शायद आपको नज़र आ रहा हो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो लेट्स सी, अब एसल जाता है, टीपी जाता है, वटेवर। ठीक है, 1:1 पे ब्रेक इवन कर देंगे गाइस हम, यहाँ पे हम ब्रेक इवन कर देंगे अपना एसल को। ऐसी मार्केट 1:1 पे आएगी, हम ब्रेक इवन करेंगे। अच्छा मोमेंटम कैंडल आई है, लेकिन हम ये ना हो यहाँ से वापस हो जाए। एक और कैंडल बना इधर आप ब्रेक इवन पे करें हम। कितना मोमेंटम हो गया हमारी ट्रेड के फौरी बाद, 70 साढ़े कोई मतलब, हाँ देखो हमारी ट्रेड के फ़ौरन बाद 70 पिप आ गया हमें। ओह माय गॉड भाई, मैं ब्रेक इवन करने लगा हूँ गाइस, मैं ब्रेक इवन करने लगा हूँ। 1:1 तो आराम से आ गया, 2 ही कैंडलों में। अच्छी ट्रेड ये भी पकड़ी है हमने आज, बस 1:2 आ जाए, इसमें मज़ा आ जाए गाइस। आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा। 1:2 आ जाए, बस ब्रेक इवन ना हिट हो, ब्रेक इवन हिट हो गया बड़ा दुख होगा आज, क्योंकि ये ट्रेड भी बड़ी अच्छी चली है एक ही रैली में। एक है मेरा $50 तक गया था ना प्रॉफिट, $55 तक, लेकिन अभी भी $50 में रन कर रहा है। देखें
$50, लेकिन हमारा टारगेट $100 का। लेट्स सी, देखते हैं भाई $100 आता है या नहीं आता। गिर रही है स्पीड से मार्केट गाइस, बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, आने वाला आने वाला। $80 आ गए गाइस। ओह ओह, मज़ा आ गया गाइस ट्रेड का।